हो जाता है, और जो इस पर में से दाखिल नहीं होता वो आसमान की बादशाही में दाखिल भी नहीं होता। फकीह इब्रीसी ये कहते थे हम तो दाखिल हो जाएंगे लेकिन दूसरे दाखिल नहीं होंगे। आज फकीह इब्रीसी सुन ले, आज सलाह के आलम ये सुन ले कि यीशु मसीह पर जो ईमान ले आता है, जो उसको अपना नजात दींदा कबूल कर लेता है, वो डायरेक्ट आसमानी बादशाही में उस दरवाजे में से होकर दाखिल हो जाता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में अगर आप याकूब का खत उसका 3 बाब पढ़ें, उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैं दाना और तुम में दाना और फहीम कौन है जो ऐसा हो अपने आप को, अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस इल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है, जो मार्फत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में, सुन लीजिए मेरे अजीजों, आप अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा समझता हूं अपने आप को, शायद आप मुझसे भी ज्यादा अपने आप को समझते हैं, तो ये बात सुन लीजिए। आसमानी हिकमत की बात की जा रही है, और जो जिन अलूम की मैं बात कर रहा था वो ये था कि जमीनी अलूम और आसमानी अलूम, इंसानी हिकमत और खुदाई हिकमत, आलम बाला की हिकमत और दुनिया की हिकमत। और याकूब के खत में आलम बाला की हिकमत के बारे में फरमाया गया है, और इस दुनिया की हिकमत जो शैतानी और नफसानी है जिसके बारे में फरमाया गया है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो, ये आखिरी बात है अजीजों, सुन लीजिए, अगर तुम अपने दिल के अंदर हसद तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो, ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दुनवी है, नफसानी है और शैतानी है। आज दुनिया का बहुत ज्यादा हिस्सा, दुनिया के ये 6 अरब से भी ज्यादा अब दुनिया की आबादी हो गई है, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों के पास शैतानी हिकमत है, कईयों के पास नफसानी हिकमत है, कईयों के पास दुनवी हिकमत है, और बहुत कम ही आपकी तरह के लोग हैं जिनके पास आसमानी हिकमत है। जिनके पास आसमानी हिकमत है वही आसमान पर जाएंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि जहां हसद और तफरीका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, सुन लीजिए, जो हिकमत ऊपर से आती है, ऊपर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जो ऊपर से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हिकमत आती है, अव्वल तो वो पाक है। पहले नंबर पर क्या है? सब बोले भाई, मार्फत हासिल करनी है तो पाक तो बनना पड़ना है ना, सब बोलने। अव्वल तो वो पाक है, दूसरे नंबर पर फिर मिलनसार, फिर क्या जी? जो हमारे अंदर बहुत कम पाई जाती है, मिलनसार बहुत कम है। और फिर तीसरे नंबर पर वो हलीम, ऐसी हिकमत हलीमी की हिकमत है। और चौथे नंबर पर वो तरबियत पजीर है। पांचवें नंबर पर रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, उसमें तरफदारी नहीं होती, बेरिया होती है, सुलह करने वालों के साथ वो रास्तबाजी का फल पैदा करती है। अगर ऐसा है तो फिर समझ लीजिए कि हमारे अंदर मार्फत है। अकल तो हमें आ गई है, लेकिन अकल का दूसरा दर्जा जो है वो मार्फत है। अकल तो हम सबको ये इल्म है कि गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है। हाँ जी, एक तरफ उसका गियर होता है, आगे स्टीयरिंग होता है, ये हमें इल्म है, ये हमें अकल है। लेकिन हमें मार्फत क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हम उसको चाबी नहीं लगाएंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, क्लच और बाकी उसका फंक्शन हम नहीं समझेंगे, उतनी देर तक हमें मार्फत नहीं मिलेगी। हमारे अंदर नफसानी हिकमत हो सकती है, दुनवी हिकमत हो सकती है, जब तक रूहानी और आसमानी आलम बाला की हिकमत नहीं होगी, उतनी देर तक हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन कुछ दाखिल हो जाएंगे, और मेरी दुआ है आप सब के लिए, आप सब दाखिल हो जाएं। कुछ दाखिल हो जाएंगे, और मुकद्दस कलाम में लिखा है हम में से सब खुदा की बादशाही में दाखिल, दुआ करें सब भी दाखिल हो जाएं। कलाम ये कहता है सब दाखिल, शायद मैं रह जाऊं या आप में से कोई रह जाए, लेकिन दुआ करें। हम सब उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन वो हो सकते हैं जो जिनके पास हिकमत की और मार्फत की कैलिस की, ये कहते हैं जी की टू सक्सेस, की टू
कामयाबी की चाबी, कामयाबी की कुंजी, और आसमान की कुंजी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। इस दरवाजे को कलाम के वसीले से जो चाबी लगाएगा वो उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। और कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है कि अगर आप मत्ती का इंजीली बयान 24वां 25वां बाब पढ़ें तो वहां पर फरमाया गया है कि 10 कुमारियां थी, 10, उनमें से 5 बड़ी, हैं जी, सब बोले ना, अकलमंद थी, मार्फत वाली थी। क्या थी? जो हमारा मजमून है मार्फत, ठीक है जी। 5 के पास मार्फत थी, 5 के पास खुदा यीशु मसीह था, लेकिन 5 के पास मार्फत नहीं थी। उनके पास चाबियां तो थी, हैं जी उनके पास, लेकिन उनको जंगाल लगा हुआ था। उनको वो खुदा यीशु मसीह ने कहा, और जब वो दरवाजा खटखटा रही हैं, रात को ये शोर पड़ा कि दुल्हा आ गया है, आसमान की बादशाही के लिए दरवाजा बंद हो गया है, और सब अंदर दाखिल हो रही हैं। जो 5 अकलमंद थी वो दाखिल हो गई, और जो 5 बेवकूफ थी जिनके अंदर अकल थी लेकिन उनको मार्फत नहीं थी, और उनके बारे में फरमाया गया है अब वो दरवाजा खटखटा रही हैं और कह रही हैं खुदा यीशु हमारे लिए दरवाजे को खोल दे। तो उस वक्त यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमको तुम आसमान की बादशाही में दाखिल, बर्रे की शादी की ज़ियाफत में दाखिल। उस वक्त तुम्हारे पास मौका था, तुम सुस्त हो गई और तुमने इस आसमानी हिकमत को कबूल ना किया। तो आइए आखिर में मैं हिकमत और मार्फत की बात इस पर खत्म करूंगा। कलाम मुकद्दस में यह फरमाया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मेरे साथ खाना खाएगा। वो क्या करेगा? खाना खाएगा। मैं भी उसके साथ खाना खाऊंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो दरवाजे में से दाखिल होगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। और कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है, अगर आप अपना झील को पढ़ें तो वहां पे लिखा है 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले लीजिए, एक 2 शख्स हाथ चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरे को, क्योंकि उन्होंने अकल को, मार्फत को हासिल ना किया। और मार्फत और अकल क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। और जिनके पास बेटा है उनके पास मार्फत है। जिंदगी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लोगोस। लोगोस कलमे के लिए और खुदा यीशु मसीह के लिए, जिंदगी के लिए और हिकमत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर आप बायोलॉजी की किताब पढ़ते हैं ना जी, बायोस और लोगोस, आपने 2 अल्फाज साइंस की किताब में पढ़े हैं, बायोस एंड लोगोस। इसका मतलब है वो इल्म, और इल्म को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। और लोगोस का मतलब है हिकमत, और हिकमत यीशु मसीह के लिए, कलमतुल्लाह रूह अल्लाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और जिनके पास हिकमत है, कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा आखिर में बात, अपनी अपनी चाबी को पकड़ ले, सब अपना हाथ इस तरह ऊपर करें, मैं आपको चाबी देने लगा हूं। ये वाली नहीं, ठीक है, जो असल चाबी है वो दूंगा, जिसको जंग भी नहीं लगा। मुकद्दस कलाम में लिखा है, आप, मेरा एक आपसे सवाल है, आपको चाबी आपने हाथ ऊपर किया क्यों चाहिए? हैं जी भाई, चाबी केस के लिए किसी घर के अंदर दाखिल होने के लिए होती है ना? क्यों खान साहब? चाबी, अगर आपको यह उम्मीद है कि आपका घर बन गया है तो आप आज को चाबी लेने की जरूरत है। उस ताले को आपने खोला है। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजीली बयान में यह फरमाया, उसके 14वें बाब में, मैं आसमान हूं तुम्हारे लिए जगह, और यहां पे, और मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम भी। और चाबी के, और वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ यूनानी ज़बान में, उसका मतलब है मैं आसमान पर जाकर जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार, जगह के वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब है हवेलियां। क्या? और हम अपनी दूसरी ज़बान में बैंगलोस कह सकते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत बंगले, जिनको शायद हमने कभी
जमीन पर देखा भी ना, चाहे आप बावड़ा टोन में बड़े बड़े देख लें, इससे भी ये तो कुछ भी नहीं है। जो बंगला, जो कोठी, जो हवेली, घर, जिसको चाबी आपने जाकर लगानी है, जो खुदा यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो कहता है वो घर मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए तैयार किया है, लेकिन चाबी आपने खुद जाकर लगानी है। अब हाथ खड़ा करें जो इस चाबी को लेना चाहते हैं, वो मिलकर मेरे पीछे ये दुआ करें। सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं, इस चाबी को ले लें और अपने अपने घर को जाकर खोलने के लिए तैयार हो जाएं। अपने हाथों को बुलंद करें और मेरी ये दुआ है कि आप सब अपनी अपनी चाबी को ले लें। और ये चाबी जो आज आपको मैं देने लगा हूं, ये खुदावंद यीशु मसीह है। और हिकमत और मार्फत के खजाने, सब ऊपर हाथ इस तरह खड़े करें, ठीक है सब। हिकमत और मार्फत के खजाने खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पोशीदा हैं। तो जब सब खजाने उसके अंदर पोशीदा हैं, तो उन खजानों में से हम भी कुछ ना कुछ ले लें। और हिकमत और मार्फत की चाबी जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए घर तैयार किया है, वो आज आपको दे रहा है। आंखें बंद करें, सब मिलकर मेरे पीछे ये दुआ करें। आए खुदावंद यीशु, तू जो मार्फत की कुंजी है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज की शाम हमने इस मार्फत की कुंजी को, जो तेरा कलाम है, अपने हाथ में ले लिया है। आए खुदावंद, बख्श दे कि कभी भी हम तेरे कलाम को, तेरे बेटे को अपने हाथ से ना जाने दें, बल्कि उसमें से दाखिल होकर हम आसमान की बादशाही में हमेशा तक तेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं। आए खुदावंद यीशु, हम सबको बरकत दे। आए खुदा के बर्रे, हम सबको बरकत दे। आमीन। Thank you very much.